जय हिंद दोस्तों। पुतिन भाई साहब ने यूक्रेन में इतने बॉम्ब, मिसाइल, ड्रोन्स मारे हैं कि यूक्रेन का पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। यहाँ तक कि यूक्रेन में बने अमेरिकन फैक्ट्री को भी मिसाइल मार के उड़ा दिया गया। अब पूरी दुनिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रही है, आपने तो बोला था पुतिन और जेलेंस्की के बीच में पीस डील करा रहे हो, पर यहाँ तो पुतिन अब एबी डिविलियर्स की तरह हर दिशा में यूक्रेन को मार रहे हैं। तो अब ट्रंप के पास इसका कोई जवाब तो है नहीं, ना ही उनमें हिम्मत है कि पुतिन को रोक सके। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी उसने पूरे लड़ाई का जिम्मेदार भारत को बताया है। अब दोस्तों, पुतिन ने ट्रंप के कितने मजे लिए हैं ये शुरू से समझते हैं। पुतिन पहले अलास्का में ट्रंप से मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, फिर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होती है। उसके बाद सबको लग रहा था कि 3 साल से चल रहा युद्ध अब रुक जाएगा। ट्रंप चाचा भी सोच रहे थे कि बस जैसे तैसे ये युद्ध रुक जाए तो सीज फायर का सारा क्रेडिट वो ले ले। लेकिन पुतिन तो भाई साहब पुतिन है। दोस्तों, पुतिन अलास्का मीटिंग में ट्रंप चाचा को बोल दिए कि भाई अगर तुम प्रेसिडेंट होते तो युद्ध कभी स्टार्ट होता ही नहीं। बस भाई तुमको ही नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तुम अब जेलेंस्की को बुलाओ और उसको बोलो मेरी सारी शर्तों को मान जाए, फिर युद्ध रुक जाएगा। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के लिए सभी को बुलाया। उस मीटिंग में हमारी भाभी जी भी गई थी। और फिर पूरी दुनिया के सामने ट्रंप चाचा ने बोल दिया, बस अब 1-2 बार और मीटिंग होगी, फिर इस वार को मैं रुकवा दूंगा। लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था कि बेटा ट्रंप, तुम बस एक बार क्रेडिट लो युद्ध रोकने का। और जैसे ही ट्रंप चाचा खुल के बोले कि मैंने इंडिया पर सैंक्शन लगाए, उस वजह से पुतिन को मेरी बात माननी पड़ी, अब जल्दी मैं सीज फायर करवा दूंगा, बस वैसे ही पुतिन ने यूक्रेन पे अब तक का सबसे बड़ा हमला करवा दिया। लो बेटा, कराओ तुम शांति। एक साथ 570 ड्रोन और 40 मिसाइल से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पे हमले हुए। 2 क्रूज मिसाइल से हंगेरियन बॉर्डर के पास अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर ऐसा अटैक हुआ कि पूरी की पूरी फैक्ट्री को ही कबाड़ बना दिया। अब पुतिन का सीधा संदेश है कि बेटा ट्रंप, ना तुम्हारे टैरिफ से इंडिया पे कोई प्रेशर है और ना तुम्हारे सैंक्शन से रसिया डरता है। तुम जितना इंडिया पे प्रेशर बनाओगे उतना इंडिया और रसिया दूर जाने के बजाय पास आएंगे। अब पुतिन इतना मैसिव अटैक करके एक और मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखो बेटा, रियल में बॉस तो हम ही हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज झुनझुना पकड़ा रही है ना कि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत हम सब यूक्रेन को प्रोटेक्शन देंगे, ये सब कुछ काम आने वाला है नहीं। जब हम मारेंगे तो ये ट्रंप व्रम्प सब भाग जाएंगे और वो सब बस तुम्हारे नाम पे अपने हथियार बेचना चाहते हैं। अब इतने मैसिव अटैक के बाद मीडिया ने ट्रंप को घेरा और पूछा कि यार, तुम तो बोल रहे थे कि अब वार रुकवा दोगे, इंडिया पे टैरिफ बढ़ाने से रसिया प्रेशर में आ जाएगा, पर रियल में तो इंडिया तेल पे तेल खरीदे जा रहा है और उधर रसिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। तो अब नोबेल प्राइज विनर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, अब तो यूक्रेन को भी रसिया में घुस के मारना चाहिए। बिना रसिया पर अटैक किए तो यूक्रेन जीत नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद जेलेंस्की का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ट्रंप के हिसाब से यूक्रेन को अभी तक ये बात पता ही नहीं थी कि रसिया के अंदर अगर अटैक करेंगे तो जीत सकते हैं। मतलब कौन सी गाली बनी है इसके लिए। एक तो पूरे यूक्रेन की बैंड बजवा दी अमेरिका वालों ने। वो तो जेलेंस्की फाइटर निकला जो अभी तक रसिया जैसे देश के आगे टिका हुआ है। अगर इसके जगह कोई और होता तो अभी तक रसिया के आगे सरेंडर कर देता। एक तरफ पुतिन ने 3 साल से मार मार के पूरे यूक्रेन को सुझा दिया है। उसके बाद ट्रंप चाचा अब अपना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि रसिया पर अटैक करके जीता जा सकता है। खैर, अब हो सके तो आने वाले टाइम में इस अटैक का बहाना लेके अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को और बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अलावा ट्रंप के बस का कुछ है नहीं। और ऐसे ही चला तो 1 साल के अंदर अंदर आधे यूक्रेन पे रसिया कब्जा कर लेगा। अब देखिए नेक्स्ट मीटिंग पुतिन और जेलेंस्की के बीच में होती भी है या नहीं। अब दोस्तों, आप सब कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत को रसिया से ऑयल ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, और अमेरिका के टैरिफ के बदले क्या भारत को भी अमेरिका पर टैरिफ लगाना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।